हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन को अच्छी तरह से उत्तमता से समझने और जो व्याधिकीय समस्याएं समाज में व्याप्त हैं उनको दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। और यह एक वैल्यू फ्री जजमेंट जो है उसके हिसाब से कार्य करता है। यानी कि सामाजिक अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान का काम करता है तो उसको मूल्य मुक्त होकर, मूल्य निरपेक्ष होकर काम करना होता है। तटस्थता की नीति को अपनाना होता है, जहाँ वह क्यों, क्या, कैसे के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देता है। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए की चर्चा नहीं करता है। जब इसकी उपयोगिता की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सामाजिक समस्याओं के निदान में या उनकी जानकारियाँ प्राप्त करने में, नए नए तथ्यों की खोज करने में अनुसंधान जो है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में अनेक नई नीतियों के निर्माण में प्रशासकों की सहायता करता है। और हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं, आकांक्षाएं जिस तरह की हैं उसी तरह से सामाजिक अनुसंधान जो है वो लोगों की सहायता कर सकता है। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत जैसे विकासशील देश में बहुत सारी समस्याएं भी नज़र आती हैं, तो एक कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष और विकासवादी राज्य हमें नज़र आता है जो समतावादी नीतियों पर कार्य करता है। तो इस तरह से हम जब विकास की योजनाओं की बात करते हैं तब भी अनुसंधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान समाज में फैले हुई अज्ञानता को दूर करने में हमारी सहायता करता है, नए ज्ञान की प्राप्ति तो करवाता ही है, साथ में इसका जो है वो पुराने तथ्यों या पुराने ज्ञान का सत्यापन भी करता है कि वो किस हद तक सही है। जितनी भी सामाजिक समस्याएं हमारे सामने दिखाई देती हैं उनको हल करने में सहायक सिद्ध होता है, चाहे वह जातिवाद की हो और चाहे वह छात्र असंतोष की हो, दहेज की हो, महिला उत्पीड़न की हो, अनेकानेक प्रकार की समस्याओं को यह हल करने में सहयोग प्रदान करता है। कल्याण कार्यों में सहायक सिद्ध होता है। जितनी भी कल्याणकारी नीतियाँ बनती हैं अगर उस क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य किए जाएं तो समझ में आता है कि किस प्रकार की नीतियों की लोगों को आवश्यकता है और उनकी क्रियान्विति किस प्रकार से की जाए। तो यहाँ पर भी अनुसंधान हमें सहयोग देता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि समाज में जो व्यवस्था बनी रहती है, और व्यवस्था तभी बनी रहती है जब हम समस्याओं से मुक्त होने का प्रयास करते हैं और अनेक तरह से अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को समाज के अंदर रखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण में यह सहायक सिद्ध होती है। व्यवस्थित रूप से हम जब कार्य करने लग जाते हैं तब सामाजिक नियंत्रण अपने आप बना रहता है और यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ विघटनकारी ताकतें जो हैं वो इस प्रकार के कार्य करती हैं कि अव्यवस्था फैलती है, लेकिन अनुसंधान के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि व्यवस्था किस प्रकार से कायम रखी जा सके। इसी प्रकार समाज सुधार के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। जितने भी समाज सुधार के कार्य होते हैं उसमें सामाजिक अनुसंधान जो है वो बहुत अधिक सहायक होता है। भविष्यवाणी करने में हम कहते तो ये हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों में भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं, लेकिन सामाजिक घटनाओं के संदर्भ में भी भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं और उसमें भी यह सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक विज्ञानों के विकास में सामाजिक अनुसंधान सहयोग देता है और इससे भी ज़्यादा इसका सैद्धांतिक महत्व जो है उसको कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उसके माध्यम से यह हमारे ज्ञान में अधिक से अधिक वृद्धि करता चला जाता है और साथ ही साथ मानवीय समस्याओं को हल करने में हमारा सहयोगी सिद्ध होता है। जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं इन अनुसंधानों के द्वारा उसको हम अप्लाई करते हैं और उनके माध्यम से समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है।